सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और टाइटल देख के तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। टीजर की शुरुआत होती है एंड एलिवेटर का डोर ओपन होता है एंड अंदर से निकलते हैं रीड रिचर्ड्स एंड सूजन स्टॉर्म। सूजन स्टॉर्म बोलती है वेलकम टू द बैक्स्टर बिल्डिंग, मतलब वो बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर है ऑब्वियसली। एंड देन रीड रिचर्ड्स बोलता है कि दे आर प्लानिंग डिनर एवरी वीक ऑन संडे एट 7 PM नो मैटर व्हाट। एंड एलिवेटर्स के सामने जो बिल्डिंग्स है उसमें से कॉर्नर में जो एक बिल्डिंग दिख रही है वैसे ही बिल्डिंग कॉमिक बुक में एग्जिस्ट करती है। एंड उस बिल्डिंग के अंदर रहता है रॉबर्ट रेनॉल्ड्स, मतलब हमारा सेंट्री। तो आई डोंट नो इफ इन दिस यूनिवर्स सेंट्री एग्जिस्ट और नॉट, बट डिटेल्स थी तो आपको बता दिया। देन हमको देखने को मिलता है फर्स्ट लुक ऑफ बैक्स्टर बिल्डिंग, जिसके ऊपर फैंटास्टिक फोर का 4 वाला लोगो जो बना हुआ है वो, जो कि काफी अच्छी दिख रही है। देन हमको किचन में देखने को मिलता है एक हेल्पर रोबोट एंड उसके साथ है बेन ग्रिम का द थिंग, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। मतलब उसका जो डिजाइन आप देखेंगे काफी स्लीक एंड पॉलिश्ड लग रहा है, बट एक्चुअली ये कॉमिक एक्यूरेट डिजाइन है, तो मुझे तो काफी अच्छा लगा। एंड उसके साथ जो एक हेल्पर रोबोट है उसका नाम है हर्बी, HERBIE, जिसका फुल फॉर्म है हाईली इंजीनियर्ड रोबोट बिल्ड फॉर इंटर डायमेंशनल एक्सप्लोरेशन। और इस रोबोट से वो लोग किचन में काम करवा रहे हैं। एंड द थिंग जो है वो सूप को टेस्ट कर रहा है एंड कुछ इंग्रेडिएंट्स भी बता रहा है ऐड करने के लिए खुद के स्वाद के लिए। एंड दिस वाज द नॉट टू द एक्टर्स रोल इन द सीरीज द बियर, या शेफ वाला जो एक रेफरेंस था उसकी बात हो रही है यहाँ पे। देन हमको बताया जाता है कि ब्लैक बोर्ड्स अपीयर हो रहे हैं 2 बड़े से एंड उस पे रीड रिचर्ड्स कुछ इक्वेशंस लिख रहे हैं एंड किसी चीज पे काम कर रहे हैं। एंड जूम करने पर हमको पता चल रहा है कि वो किसी इंटर डायमेंशनल ट्रैवल के बारे में कुछ रिसर्च वगैरह कर रहे हैं या फिर किसी मल्टीवर्सल थियरी पे काम कर रहे हैं। एंड देन हमको फैंटास्टिक फोर के 4 मेंबर्स का बैक स्टोरी वाला जो ओरिजिन स्टोरी है उसका शॉट देखने को मिलता है जब वो किसी मिशन पे जा रहे हैं स्पेस सूट पहनकर एंड स्पेस शटल इज रेडी टू फ्लाई। देन हमको एक इमोशनल वाला सीन बताया जाता है जिसमें रीड रिचर्ड्स सूजन स्टॉर्म से कहता है कि इस मिशन पे जाने से पहले वो लोग कैसे नॉर्मल थे। तो यहाँ पर रीड एक्चुअली में गिल्ट फील कर रहा है कि उन तीनों की ये जो हालत हुई है जिसमें बैन पत्थर में तब्दील हो जाता है, सूजन स्टॉर्म कई बार इनविजिबल हो जाती है एंड जॉनी स्टॉर्म आग में तब्दील हो जाता है। तो इन तीनों की ये जो हालत है वो रीड रिचर्ड्स की वजह से हुई है, तो इसका गिल्ट उसको फील हो रहा है इस सीन में। तो इसके जवाब में सूजन स्टॉर्म उससे कहती है कि बैन हमेशा से पत्थर ही था एंड जॉनी इज जस्ट जॉनी एंड शी इज विथ हिम, व्हाटएवर द लाइफ थ्रोज एट देम दे विल फेस टुगेदर। तो मतलब यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है हमको कि ये जो सीन हुआ है इनके साथ हादसा वगैरह, तो इससे जो उनको पावर्स मिले ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए हैं। इन बिटवीन दिस डायलॉग्स हमको बेन ग्रिम का जो स्ट्रगल है वो बताया जाता है, जिसमें वो एक्चुअली में टाउन में डिस्गाइज में घूम रहा है एंड कुछ लोग उसको देखकर भाग रहे हैं डर के, क्योंकि वो पत्थर जैसा दिख रहा है। एंड टीवी शॉप में वो अपना खुद का जो स्पेस शटल वाला जो सीन था उसका जो इंटरव्यू था वो देखता है, जिसमें रीड रिचर्ड्स के साथ वो खड़ा हुआ है अपने इंसानी रूप में एंड रीड बोलता है कि ही इज द बेस्ट पायलट इन द वर्ल्ड। तो उसके जवाब में वो बोलता है कि यू मीन बेस्ट लुकिंग। तो मतलब उसकी खूबसूरती है जाने का उसको इतना गम है। एंड वो टीवी बंद होता है और उसको शीशे में अपने पत्थर वाला रूप दिखता है। देन जॉनी स्टॉर्म हमको ह्यूमन टॉर्च वाले वर्जन में फुल फ्लाइट मोड में स्पेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है एंड स्पेस में पहुंचते ही उसकी जो आग है वो बुझ जाती है एंड उसके जो कपड़े होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं जलते। तो एक्चुअली में ये कपड़े रीड रिचर्ड्स ने उसके लिए डिजाइन किए ताकि वो किसी भी मौके पर कभी भी अपनी पावर्स को यूज कर सके। देन हमको सूजन स्टॉर्म की भी पावर्स दिखाई जाती है, जिसमें किसी फोर्स फील्ड की वजह से किसी चीज को सिटी में वो ब्लॉक कर रही है अपनी पावर्स की मदद से। देन हमको दिखाया जाता है कि स्काई एकदम ऑरेंजिश टाइप हो चुका है, जिसमें एक्सप्लोजन एंड फायरी टाइप कुछ हो रहा है, मतलब स्पेस से कोई चीज अर्थ की तरफ अप्रोच कर रही है एंड फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स बालकनी में खड़े रहते हुए उसको ऊपर की तरफ देखते हैं। एंड हमको फिर कुछ बच्चे बताए जाते हैं जो द थिंग वाला मास्क पहने हुए हैं एंड फैंटास्टिक फोर की टी शर्ट वगैरह पहने हुए। तो मतलब इस वर्ल्ड में फैंटास्टिक फोर काफी फेमस है। देन हमको फर्स्ट लुक बताया जाता है फैंटास्टिक कार का, जिसमें मे बी रीड रिचर्ड्स एंड सू स्टॉर्म बैठे होंगे, क्योंकि उसके अगले ही शॉट में हमको दिखाया जाता है कि द थिंग दौड़ते हुए जा रहा है सिटी में एंड द ह्यूमन टॉर्च जो है वो उड़ते हुए जा रहा है। तो सिटी में कोई मुसीबत आई है एंड ये चारों उसी की तरफ जा रहे हैं।
देन हमको एक कैरेक्टर बताया जाता है जो कि अभी के लिए मिस्ट्री है, जिसको प्ले कर रहे हैं जॉन मैल्कोविच। तो अभी कौन सा रोल है वो किसी को पता नहीं है, सो लेट्स सी। देन हमको न्यूयॉर्क सिटी पे एक शैडो बताई जाती है जिसके हॉर्न्स लाइक ईयर्स है, तो सबको पता है ये किसकी शैडो हो सकती है। एंड नेक्स्ट सेकंड में ही हमको गैलेक्टस का बैक शॉट बताया जाता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने। एंड यहाँ पे देखने से लगता है कि उसका साइज काफी स्मॉल दिख रहा है, तो मे बी वो अपना साइज यहाँ पर मैनिपुलेट एंड चेंज कर सकता हो। एंड द लास्ट शॉट ऑफ द टीजर इज द फर्स्ट फैमिली ऑफ मार्वल, तो फैंटास्टिक फोर। मे बी ये लोग कहीं पे टेलीपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, आई डोंट नो, हियर मी आउट। एंड कुछ पॉइंट्स ये भी है इस टीजर के कि रीड रिचर्ड्स की जो पावर है वो हमको बताई नहीं गई इस टीजर में। एंड सिल्वर सर्फर इज ऑल्सो येट टू बी सीन इन नेक्स्ट टीजर और मे बी नेक्स्ट ट्रेलर। देन फर्स्ट में जो मैंने एलिवेटर के सामने वाली जो बिल्डिंग है जिसमें सेंट्री रहता था उसका रेफरेंस दिया, वो एक्चुअली कॉमिक बुक में स्टार्क टावर है। एंड कॉमिक बुक में गैलेक्टस जब फर्स्ट टाइम अर्थ पे आता है तो वो आता है सिल्वर सर्फर एंड द वॉचर के साथ। तो इस टीजर में तो ना ही हमको सिल्वर सर्फर दिया एंड ना ही वॉचर दिखा, तो लेट्स सी। एंड टीजर का जो लास्ट शॉट है फैंटास्टिक फोर की टीम जब एक साथ खड़ी है किसी टेलीपोर्टेशन डिवाइस टाइप उस पर, तो वो सीधा सीधा नॉड है द बीटल का।